बात करते हैं कोरोना की। बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। अब प्रधानमंत्री ने भी हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के राजीव बहल, नीति आयोग के वीके पॉल समेत पीएमओ के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में हालात की समीक्षा करने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कहा है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण और कोरोना उचित व्यवहार इस लड़ाई में आज भी कारगर होगा। लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए जनता को जागरूक किए जाने पर उन्होंने जोर दिया है। हालांकि इन सब के बीच एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह हाई लेवल बैठक कोरोना महामारी के मद्देनजर हुई, क्योंकि देश में एक बार फिर से ये महामारी तेजी से सर उठा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि इस हाई लेवल बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाए जाने पर जोर दिया है। मगर स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1300 नए मामले सामने आए। 140 दिन बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में कोरोना के 1300 या इससे अधिक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 7605 हो गई है, जबकि इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र से एक एक मामला सामने आया है। हालांकि इन सब के बीच केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उसी के आधार पर राज्यों ने भी सख्ती से अमल करना शुरू किया है, जिसकी सबसे ताजा तस्वीरें दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों से सामने आई हैं। जहां तक नियंत्रण की बात है तो हमारा कोविड कमांड सेंटर पहले की तरह एक्टिव है। सभी जगह हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हाँ, बस जो नया कर रहे हैं कि सैंपलिंग बढ़ा दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट जो है हमें ट्रेसिंग वो अच्छी हो रही है, एक्टिव केस सर्च भी हो रहा है। आईएलआर सारी के जो केसेस हमारे आ रहे हैं उनको भी हमने कहा है कि उसको रिपोर्ट करें ताकि हम उसकी सैंपलिंग करा सकें। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ सैंपल्स को हमारे द्वारा जो है केजीएमयू में भेजा गया है। नोएडा के साथ ही राज्य के दूसरे अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन बेड और दूसरी जरूरी चीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि राज्य में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी भी मरीज को मिलते ही उसकी जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है आसपास के घरों में, परिजनों में, और सभी लोग ज्यादातर घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं और कोविड अपने आप 3-4 दिन में ठीक हो रहा है। कल पीएम ने रिव्यू मीटिंग करी, क्या आप लोग स्टेट लेवल? हाँ, हम लगातार बैठक करते रहते हैं और इसमें हम अपने सीएमओज के लगातार संपर्क में हैं। मरीजों को जानकारी आते ही उनको आइसोलेट करके उनको दवाइयां घर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन दक्षिण भारत के राज्य केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में बीते कुछ दिनों में कोरोना मरीजों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद यहां की राज्य सरकारों ने इस महामारी से निपटने के लिए एक्शन मोड पर काम शुरू कर दिया है। गुजरात के सूरत में ही कुछ रोज पहले एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें कोरोना की रोकथाम से जुड़ी तैयारियों को परखा गया ताकि इमरजेंसी के हालात में सारी चीजें दुरुस्त की जा सके। वजह ऐसी है कि अभी देखा इसके जो सर्दी खांसी के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें कोविड के जो टेस्ट किए हैं उसमें थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं केसेस। अब उन केस को बढ़ते हुए केस को देखते हुए हमें वापस से उसकी तैयारी के भागरूप जो ऑक्सीजन सिस्टम है, ऑक्सीजन सप्लाई है, मतलब वेंटिलेटर्स है, ट्रीटमेंट प्लान्स जो है, अपने बेड अवेलेबिलिटी है, ड्रग्स है, जो दवाइयां जो लगने वाली है, वो सबकी चकासनी के भाग रूप में एक ऑक्सीजन की बैकअप के तरह जो पीएसए प्लान लगाए हैं हमने, उनकी फंक्शनिंग को जानने के लिए और कार्य देखने के लिए ये मॉक ड्रिल रखी गई है। देश में अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.5 और XBB.1.16 के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैलते तेजी से हैं, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। फिर भी सरकार और विशेषज्ञों की अपील है कि लोग कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करें ताकि महामारी से बचा जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कोरोना के जिस नए वेरिएंट की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है वो कितना घातक है और इससे बचाव के तरीके क्या हैं, इसके बारे में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया। XBB भी कोविड का सब लीनिएज वेरिएंट है, तो इसका जो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जैसे वायरस चेंज करता है, म्यूटेट करता है, तो नए म्यूटेंट्स आएंगे, तो उसी हिसाब से ये नया म्यूटेशन जो है। लेकिन अगर हम इसका डेटा देखें तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि जहां पे ये केसेस इसके पाए गए हैं वहां पे एकदम ज़्यादा एडमिशन्स हुई हैं या ज़्यादा लोगों की डेथ हुई हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो म्यूटेशन हुआ है, इट इज़ मे बी मोर इन्फेक्शियस, लेकिन इट इज़ नॉट कॉजिंग मोर हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स नहीं ज़्यादा हो रही। इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये जो वायरल इन्फेक्शन हैं, फ्लू हो, कोविड हो, इसके लिए अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, उसमें 2-3 चीजें और मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जब हम खांसें तो वी मस्ट कवर आवर कफ, एकदम बिना खांसी को ढक के ना खांसे। हाथ के अंदर अगर खांसते हैं या टिश्यू हो तो टिश्यू के अंदर खांसे, रुमाल के अंदर खांसे, अगर कुछ भी नहीं है तो अपने बाजू में खांसे, जिससे हम आगे वायरस को हवा में ज्यादा दूर तक जाने ना दें। और अगर आप हाथ में खांसते हैं तो फिर एकदम अपने साबुन के साथ हाथ धोएं। दूसरा, मास्क लगा के रखें। अगर जिसको इन्फेक्शन है वो भी मास्क लगाएगा और जिसको इन्फेक्शन नहीं है वो भी मास्क लगाएगा, तो डबल प्रोटेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा है कि हाथ रेगुलरली धोएं, स्पेशली अगर हम बाहर से आते हैं और घर आते हैं तो एकदम घर आने पे अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। सैनिटाइजर अपना साथ लेके जाएं। अगर हम किसी चीज को ज्यादा टच करते हैं, जैसे मान लो मेट्रो में जा रहे हो, आपने रेलिंग को पकड़ा है, या कहीं और जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं, वहां पर भी अगर हम अपना सैनिटाइजर यूज करें तो हम कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं।